नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी दरभंगा की, जहां अली नगर में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को अपने बेटे का पुलिस द्वारा एनकाउंटर करने का सता रहा डर। आगे चर्चा होगी हरदोई की, जहां कछौना में एक दिव्यांग युवक का पिता होने का दावा कर रहे हैं दो लोग। साथ ही आगे बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने किया एयरपोर्ट का निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को अपने बेटे धीरज कुमार यादव को पुलिस एनकाउंटर का डर सता रहा है। मामला जिले के केवटी थाना प्रभारी को विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज कुमार यादव के द्वारा गिरफ्तार एक व्यक्ति को छुड़वाने का दबाव दिया जा रहा था, जिस पर केवटी थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर धीरज कुमार यादव ने थाना प्रभारी को गोली मारने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने नवादा के रजौली से विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मिश्री लाल यादव अपने समर्थक के साथ विरोध मार्च निकालकर केवटी थाना पहुंचे, जहां विधायक मिश्री लाल यादव ने केवटी पुलिस पर लगाया 40,000 घूस मांगने का आरोप। हालांकि केवटी थाना पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। आगे सुनिए विधायक मिश्री लाल यादव ने क्या कहा एवं सदर डीएसपी अमित कुमार ने क्या कुछ कहा। मैं गया था रजौली थाना, वहां उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। उन्हीं को कहा है जो काउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, ना कि उसको जितनी भी बातें वो गोली मारने की बात कहते हैं वो सब मिथ्या है, वो सब गलत है। हम लोग पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं, हम मुखिया रहे, हम पंचायत अध्यक्ष रहे, लोकतंत्र में पूरी आस्था है। हम जिला अध्यक्ष रहे, 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, वो भी 2 बार से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो आदमी किसी को कहेगा, आज तक जितने भी आरोप लगे हैं सारे मिथ्या हैं, राजनीतिकरण है और भ्रष्टाचार में राजनीति को भ्रष्टाचार में बदल दिया है, भ्रष्टाचार को राजनीति में बदल दिया है और उसी का परिणाम यहाँ दोहन और शोषण हो रहा है। आज आपका प्लान क्या है, अब क्या होगा? एक बात और मैं बता देता, जो 12 बजे रात में 1 बजे रात में रजौली थाना से नवादा से पुलिस चली है और 8 घंटा हो गए, कहाँ धीरज जी को रखे हुआ है वो उसका अता पता नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस को अपने मोबाइल, आप यहाँ के थाना प्रभारी के मोबाइल को आप ऑन करिए, देखिएगा जो स्विच ऑफ है धीरज जी वाला मोबाइल वो अपने पास में जब्त किए हुए हैं, उनके ड्राइवर का मोबाइल जब्त किए हुआ है। मैं बता देता हूँ, केवटी के धरती पर मैं संघर्ष करते करते वहाँ गया हूँ। जब तक हम लोग का प्राण है, केवटी की आवाम की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम मतलब तैयार हैं। मेरा कहना है जो पुलिस भेज दिया सही किया, बेल नहीं कराया तो बेल टूटा हुआ था, लेकिन 40,000 रुपया अगर उसको दे देता तो क्या आज मतलब वो जेल के अंदर नहीं रहता। आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको वो गिरफ्तार है। दरभंगा जिले के केवटी थाना कांड संख्या 53/24 दिनांक 11 फरवरी 2024 के वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार धीरज उर्फ धीरज कुमार यादव, पिता श्री मिश्री लाल यादव को नवादा जिले से दरभंगा पुलिस के द्वारा लाया गया है। कल उन्हें नवादा जिला बल के द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में डिटेन किया गया था और जानकारी प्राप्त होने पर दरभंगा पुलिस के द्वारा उन्हें यहाँ लाया गया है, उनका मेडिकल कराया गया है और विधिवत कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय में उपस्थापित किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार धीरज के पिता श्री मिश्री लाल यादव जो विधायक हैं, उनके द्वारा पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 40,000 रुपये की मांग की गई थी, उनके बेटे को गायब कर दिया गया है, उनके द्वारा उनके बेटे के एनकाउंटर की आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, ना उनके साथ कोई मारपीट की गई है, ना उनसे किसी पैसे की मांग की गई थी। वो सकुशल सुरक्षित दरभंगा जिला बल के द्वारा लाए गए हैं और थोड़ी ही देर में
उन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। दिल्ली में किसान मार्च में जा रहे भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हून को हापुड़ जनपद के चिजारसी टोल पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरीश हून के साथ कई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बाना को भी उनके घर से हिरासत में लिया गया है। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर आज जनपद में अलर्ट जारी है। अधिकारियों ने जगह जगह पुलिस को तैनात किया है। इसके साथ ही कई किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। आज ये दिल्ली कूच कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, सारे मीडिया को इस विषय की जानकारी है। जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा था तो हमारी दो मुख्य मांगे थी। 3 काले कानून रद्द हों और एमएसपी की गारंटी पर कानून बने। तो उस 13 महीने के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने 3 काले कानून तो रद्द किए 750 किसानों की शहादत के बाद, और एमएसपी की गारंटी पर हमें आश्वासन दिया था एक कमेटी बनाने का। और उस आश्वासन पर हम ये कहकर उठे थे कि यदि दिल्ली सरकार, मोदी सरकार हमको एमएसपी की गारंटी का कानून देती है तो हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्ष का इंतजार करने के बाद भी सरकार की कान पर कोई जू नहीं रखी है। एमएसपी किसान का अधिकार है और ये उसी आंदोलन का दूसरा पड़ाव है। दिल्ली से किसान अपना हक लेने जा रहा। एमएसपी किसान का हक है, उसका अधिकार है। देश में 2 लोग हैं, एक अनाज पैदा करने वाले, एक खाने वाले। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देश का किसान फसल उगाता है, सरकार उसकी फसलों के दाम तय करती है, वो भी न्यूनतम, जिसे एमएसपी कहा जाता है। किसान सिर्फ सरकार से ये मांग कर रहा है कि सरकार किसान को एमएसपी दिलाने की गारंटी का कानून दे दे। एक उदाहरण देता हूँ, किसान गेहूँ पैदा करता है और गेहूँ पैदा करने के बाद उद्योगपति उसी गेहूँ से आटा बनाता है। आप समझिए, किसान के गेहूं का दाम सरकार 22 रुपये किलो तय करती है, लेकिन किसान को 22 रुपये किलो भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ उसी के गेहूं से जो उद्योगपति आटा बनाता है, रामदेव जैसा उद्योगपति आटा बनाता है, वो 60 रुपये किलो आटा बेचता है। किसान को एमएसपी भी नहीं और उद्योगपति को एमआरपी। अब ये देश में नंगा नाच नहीं चलेगा। दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रशासन की कितनी तैयारी है? देखिए, दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर और मार्च है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ से जो भी गाड़ियाँ हैं दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रही हैं, किसान संगठनों की हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और उनसे बातचीत करके रास्ता निकाला जा रहा है। ऐसे कई किसान संगठन थे हापुड़ के जिनको जाना था, पर उनसे प्रशासन पुलिस द्वारा बातचीत की गई है और अभी उनके प्रोग्राम स्थगित हैं। यहाँ हमारा पिलखवा जो टोल है चिजारसी बॉर्डर पे, यहाँ पे हम लोग की पुलिस मुस्तैद है एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ, और किसी भी कीमत पे गाज़ियाबाद की तरफ या दिल्ली की तरफ जो भी जाने की कोशिश करेंगे और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उनको रोका जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के कचौना में एक दिव्यांग युवक का पिता होने का दावा 2 लोग कर रहे हैं। ग्राम कामीपुर में 20 दिन पूर्व एक युवक गायब हो गया था जो इनायतपुर में मिला है, जिसकी पहचान गया प्रसाद के रूप में हुई है। वहीं 2 परिवार युवक की खोजबीन के लिए इनायतपुर गांव पहुंचे, जहां दोनों पक्षों ने युवक को अपना पुत्र होने की बात की। वहीं काफी विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों व युवक की डीएनए टेस्ट कराकर सही जानकारी होने पर युवक को असली परिजन को देने की बात कही। समझने के बाद दोनों पक्षों के परिजन कोतवाली से वापस अपने अपने घर चले गए। ये मामला थाना कछौना का है, जहां पर एक पक्ष भगवान दीन और दूसरे पक्ष राम प्यारे, ये दोनों लोग थाने पर आए हैं। इसमें एक युवक जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर है, उसको लेकर दोनों पक्ष ये दावे कर रहे हैं कि उनका पुत्र है, उनका पुत्र है। उपरोक्त मामलों में पुलिस द्वारा वास्तविक माता पिता की पहचान कराने हेतु उसमें पुलिस टीम द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के पीपरी निवासी छत्रपाल ने विद्युत अवर अभियंता पावर हाउस बेनीगंज को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे गांव के दक्षिण दिशा में स्थित
खेत गाटा संख्या 1297 में 4 महीने से 11,000 की लाइन व 2 विद्युत पोल टूटे पड़े हुए हैं, जिससे मेरा कृषि कार्य बाधित हो रहा है। अधिशासी अभियंता मोहम्मद साहिबान ने बताया कि मामला जानकारी में नहीं था। कर्मचारी को खंबे व तार सही करवाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्रपाल पिताजी का नाम? मुन्नीलाल, कौन सा गांव है? पिपरी, थाना कौन सा पड़ता है? नैनीगंज। क्या समस्या है? खेत में तार पड़े हैं। काहे के तार पड़े? तार पड़े बिजली के। बिजली के मतलब 11,000 की मतलब एलटी लाइन एलटी लाइन पड़ी हुई है। उसके कारण हम खेत नहीं बो पा रहे हैं। कितने माह से मतलब खेत नहीं बो पा 4 रहे? महीने हो गए। 4 महीने से। क्या इसकी जानकारी पहले भी मतलब लाइनमैन को? नहीं, हमने नहीं दी। इधर उधर जैसे लाइनमैन है उनसे कह रहा हूँ जी, खाली जबान से मैंने कहा जी। एप्लीकेशन किसी कभी नहीं दी हमने। अच्छा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा रीवा हवाई अड्डे को सांस्कृतिक विरासत से लैस करने का सुझाव दिया गया, जिस पर श्रीमंत सिंधिया ने आदेश दिए। आज पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह रीवा एयरपोर्ट में चल रहे कार्य को देखने पहुंचे, जहां सांस्कृतिक विरासत से सजाने संवारने के लिए अपने सुझाव दिए। रीवा एयरपोर्ट का कार्य बेहद प्रगतिपूर्ण चल रहा है, जिससे जल्द उद्घाटन होने की तैयारी है। वहीं रीवा एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक विरासत से सजाने के लिए पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने अपने सुझाव रखे, जिस पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री के आदेशों के अनुसार रीवा की संस्कृति विरासत रीवा के एयरपोर्ट पर दिखाई देगी। वहीं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने ये भी कहा कि रीवा एयरपोर्ट का कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। सभी को बधाई देते हुए जल्द रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार कर रीवा की जनता को सुविधा प्रदान की जाएगी। लगभग 2 महीने से मेरी आदरणीय सिंधिया जी से, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से बात हो रही है और हम लोग रीवा के एयरपोर्ट के बारे में, प्रयाग के एयरपोर्ट के बारे में और जबलपुर के एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। अभी लगभग 15 दिन पहले मैंने आदरणीय मंत्री जी से, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात करी और मैंने निवेदन करा कि जब हमारा एयरपोर्ट लगभग बनी गया है तो उसकी साज सज्जा किस प्रकार से होनी चाहिए और उसके माध्यम से वो क्या ध्वनि दे सकता है, क्या मैसेज दे सकता है, उसके बारे में जब मैंने चर्चा करी कि विंध्य की जो धरोहर है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वन की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे मंदिरों की हो, चाहे नेचुरल धरोहर हो, नैसर्गिक संपदा हो, तो उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ जाकर देखिए और क्या कर सकते हैं, हम क्या उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट दीजिए और उनको सलाह दीजिए। तो मैं पहले चरण में आपके रीवा के एयरपोर्ट का कल निरीक्षण किया, उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी मेरे साथ थे और जहाँ एक अच्छी बात ये देखी कि लगभग हमारा वहाँ पर 70% काम हो चुका है और लगभग 20 दिन हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। 20 दिन हम बिफोर टाइम चल रहे हैं, जिसके लिए मैं एविएशन डिपार्टमेंट को और जितने भी उनके साथ में जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के बाद हमारे पास बहुत वहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ हम अगर अपने फ्लेक्सेस लगाएंगे, अगर हम वहाँ पेंटिंग्स करेंगे, अगर स्केचेस करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन बोर्ड बनाएंगे, तो हम पूरे विंध्य को रीवा में आने वाले यात्री से परिचित करा सकते हैं और एक प्रकार से विंध्य वो द्वार बनेगा जहाँ से आपको कहीं भी जाना हो, आपको रीवा और विंध्य के चप्पे चप्पे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काम हमने कल किया, पूरा उस क्षेत्र को देखा। रनवे पूरा का पूरा तैयार है, केवल लैंडिंग लाइट्स जो फैसिलिटी है वो उनकी बाकी है। अंदर का पूरा खाका बन चुका है, अब उसकी लास्ट जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, जो फॉल सीलिंग है या इलेक्ट्रिसिटी का है, एटीसी का जो टावर है वो बन रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। ये एयरपोर्ट की सुविधा मिलने के बाद क्या मानते हैं रीवा में कितनी प्रगति हो सकती है? रीवा की चौमुखी प्रगति होगी। देखिए, इसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से इस पूरे क्षेत्र को चौमुखी तरीके से चहुओर से जोड़ दिया गया है।
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।